नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी प्रोग्राम में मैं दिव्या आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बिहार बाढ़ से एक बार फिर डूब रहा है। बाढ़ से 16 लाख लोग एक बार फिर से प्रभावित हैं। कई जिलों में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बाढ़ के असर को कम करने के लिए नदियों में जो तटबंध बनाए गए थे वो अब धीरे धीरे दरक रहे हैं। जानकारी के अनुसार अभी तक 6 से 7 तटबंध जो हैं बिहार में टूट चुके हैं। बिहार में सारी नदियां उफान पर हैं। 16 जिलों में बाढ़ से ऐसे हालात बने कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ के 12 और एसडीआरएफ की 22 टुकड़ियां जुटी हुई हैं। गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में गंडक, बागमती, धारदा, गंगा, बूढ़ी, कोसी, अधवार, कमला बलान, महानंदा, परमान और फुलहर नदी में जो है पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। और हालात तब ऐसे हैं जब बिहार में सामान्य से 19% कम बारिश हुई है। हालांकि कुछ दिनों से बिहार के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, लेकिन कई लोगों के जहन में ये भी सवाल उठ रहा है कि बिहार में हर साल बाढ़ की समस्या इतनी क्यों बढ़ जाती है। कई लोग ये भी सोच रहे हैं कि नेपाल की वजह से बिहार में बाढ़ की समस्या होती है। ऐसे में आइए जानते हैं बिहार में हर साल जो बाढ़ है वो क्यों आती है। सबसे पहले चर्चा करते हैं बिहार में बाढ़ के लिए लोग नेपाल को क्यों जिम्मेदार ठहराते हैं। आपको बता दें कि बिहार के कई जिले नेपाल से सटे हुए हैं। इनमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज शामिल है। दरअसल कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, बागमती समेत कई नदियां नेपाल से बहकर बिहार में प्रवेश करती है। नेपाल की कुल 7 नदियां कोसी नदी में आकर मिलती है, जिसकी वजह से यहां भयंकर तबाही भरा मंजर हो जाता है। शायद इसीलिए कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। कई बड़े जानकारों का मानना है कि कोसी नदी पर कोई बड़ा बांध न होने की वजह से बिहार में बाढ़ से तबाही मचती है। बिहार सरकार और नेपाल के बीच इसे लेकर कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं, लेकिन इस विषय पर अब तक कोई भी फैसला नहीं लिया जा सका है, क्योंकि नेपाल कोसी नदी पर बांध बनाने का हर बार विरोध करता रहा है। उसका कहना है कि कोसी पर बांध बनने से नेपाल पर्यावरण पर बहुत बुरा असर हो सकता है और बांध बनने की वजह से नेपाल के कई इलाके जो हैं जलमग्न हो सकते हैं। जानकारों का यह भी मानना है कि नेपाल में जंगलों की कटाई भी बाढ़ की एक बड़ी वजह है। दरअसल खेती के लिए नेपाल में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हुई है, जिसकी वजह से बारिश के मौसम में पानी रुकने की बजाय तेजी से बहकर नीचे की ओर आती है और नदियों में उफान लाती है। गंगा नदी पर बना फरक्का बैराज बिहार में बाढ़ की वजह मानी जाती है। दरअसल नदियां पानी के साथ साथ गाद भी बहाकर लाती है। पहले ये गाद पानी के साथ ही बह जाया करती थी, लेकिन इस बैराज की वजह से वो आगे नहीं जा पाती और बैराज के मुहाने पर गाद जमकर बांध को जाम कर देती है। इस वजह से नदियों के पानी को आगे बढ़ाने की जगह नहीं मिल पाती और बाढ़ का रूप ले लेती है। बाढ़ में जो है भ्रष्टाचार भी बड़ा फैक्टर माना जाता है। जी हाँ, हर साल बिहार में बांध को बनाने के लिए राज्य सरकार किसी न किसी तरह का बजट पास करती है, लेकिन बांध जो है बारिश के समय बर्बाद हो जाती है। हर साल इसी तरह की कहानी रिपीट होती रहती है। नतीजा फिर बांध बह जाते हैं। इस बार केंद्र सरकार ने 11,500 करोड़ रुपए का बजट पास किया था, लेकिन अभी तक इस मामले पर किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया गया है। बस बिहार सरकार हर साल की तरह इस बार भी बाढ़ से आए पानी से निपटाने में लगी हुई है। विपक्ष सरकार को घेरने में लगी हुई है, साथ ही छोट भैया नेता पानी में उतरकर अपनी राजनीति ठीक करने में लगे हुए हैं। वैसे बाढ़ की त्रासदी झेल रहे बिहार को अभी राहत मिलने की भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि नेपाल में एक बार फिर आने वाले दिनों में फिर से भारी बारिश और लैंडस्लाइड को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही नागरिकों को यात्रा न करने की भी सलाह दी गई है। जहां नेपाल सरकार ने बुधवार को भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया। गृह मंत्री रमेश लेखक ने अधिकारियों और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश भी दिया है, क्योंकि मौसम पूर्वानुमान में गुरुवार तक कोसी और बागमती प्रांतों के साथ साथ काठमांडू घाटी में भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई है।
गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ऋषि राम तिवारी ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में अब तक 13,000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। गुरुवार को शुरू हुई यह आपदा रविवार तक कई प्रांतों में तबाही का कारण बनी रही, जिससे हजारों लोग छितिर-बितिर हो गए। ईस्ट और सेंट्रल नेपाल के बड़े हिस्से में शुक्रवार को बाढ़ का पानी भर गया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य के लिए नेपाल सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस समेत 20,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। नेपाल में बाढ़ और लैंडस्लाइड से 240 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। वहीं बिहार के 19 जिलों में 12 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, सारण, सहरसा और कटिहार जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। हर जिलों के 76 प्रखंडों के 368 पंचायतों में बाढ़ का पानी फैल चुका है। बाढ़ की वजह से यहां आम लोगों का जनजीवन पटरी से उतर गया है। यहां संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बिहार के नीतीश सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान को तेज करने का भी निर्देश दिया है, लेकिन हमारी सरकार को यह सोचना चाहिए कि सिर्फ राहत दे देने से लोगों की समस्याएं कम नहीं हो जाती। इसके लिए सरकार को कोई सटीक कदम उठाना होगा, ताकि हर साल जो बाढ़ की समस्या लोग झेलते हैं वो आने वाले सालों में उन्हें ना झेलना पड़े। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।